दोस्तों इस वीडियो में बात करूँ मीनाक्षी टेक्सटाइल की। आपने इसकी रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। मेरा ये मानना है कि भाई मीनाक्षी अच्छा पेनी स्टॉक है और मैंने इसे रिकमेंड किया था 50-60 पैसे के आसपास और ये ₹4.5 के आसपास आ चुका है। तो इसके बारे में मैं बहुत सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो लाइक कर दी, जिससे क्या है ना मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी भाई मार्केट कैप की। बहुत ही छोटा मार्केट कैप है और टेक्सटाइल का सबसे बढ़िया पेनी स्टॉक है। और मैं आपको बताऊँ और करंट प्राइस चला है इसका ₹4.5। पिछली बार इसे लाया था ₹5.21। और बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू ₹2.72 क्या था, उससे काफ़ी ऊपर मिल रहा है। अगर हम देखें और सेगमेंट की, जैसे कि इसके पास डेप्ट है या नहीं है, बिल्कुल डेप्ट है। और अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की तो भाई 47 लाख का क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें ना, सितंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया था इसने। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट इसका लॉस में है। मतलब क्या है कि ओवरऑल कंपनी के पास कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। और बट आप इस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि टेक्सटाइल का अच्छा पेनी स्टॉक है और हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में ये ग्रो कर जाए कंपनी। अगर हम बात करते हैं इसके प्रोमोटर होल्डिंग की तो 37% के आसपास है और थोड़ी सी बढ़ी हुई है। बाकी अगर हम देखें 62% के आसपास पब्लिक इंटरेस्टेड है। तो मेरे हिसाब से जितने ही पेनी स्टॉक हैं टेक्सटाइल के, तो आपको उन पर थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि ये सदाबहार बिजनेस है और इनका कभी भी बिजनेस बंद नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट भी ज़्यादातर सपोर्ट करती है टेक्सटाइल को, आपको पता है। और अगर हम बात करते हैं इसके और भी सेगमेंट की, जैसे कि कहाँ तक जाने वाला है, कैसा इसमें परफॉर्मेंस रहेगा, क्या हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और अगर हमें जाना चाहिए तो कितने टाइम के लिए जाना चाहिए, जिससे कि है ना हमारा मल्टीबैगर टाइप रिटर्न मिल जाए और हमें अच्छा खासा पैसा बन जाए इसमें। अगर हम बात करते हैं भाई इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ठीक ठाक है, 1 लाख के आसपास ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है। बट अभी भी इसमें थोड़ा सा और पोटेंशियल आना बाकी है। फिलहाल की बात करें तो 5% के आसपास के लग चुका है। और अगर हम बात करें डेली वाइज इसमें क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, तो भाई इस वीक में अभी तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। नेक्स्ट वीक में भी इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहेगा, डोंट वरी। और आने वाले कुछ टाइम में ये ₹10 के आसपास ट्रेड करने वाला है। तो आपको बस इसमें बने रहिए, टिके रहिए, आपको पैसा डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी भाई क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट लेवल है। अगर मान लो कि इसमें रेजिस्टेंस अगर आपको पता चल जाता है तो उससे ये तो आपको अंदाजा लग जाए कि भाई नेक्स्ट जो इसमें करेक्शन आना है वो कहाँ तक आने वाला है। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो भाई इसने तीनों रेजिस्टेंस क्लियर कर दिए। मतलब क्या है कि इसमें एक भी रेजिस्टेंस नहीं है और ये क्लियरली अब दिख रहा है 5 पे के आसपास जा रहा है। और अगर 5 पे ऊपर चला गया तो आपको पता है कि फिर तो ये ट्रेड करता नजर आएगा आपको बहुत ऊपर। और मैंने आपको बताई ₹10 के आसपास ट्रेड करेगा ये 1 साल के अंदर, 1 साल से ऊपर। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 1 साल के लिए अगर आप इसे टारगेट दोगे कि मुझे 1 साल के लिए इसमें रहना है, तो 7 से 85% के रिटर्न ले सकते हैं। आप एक चीज़ अंदाजा ला सकते हैं, 2 से 34% का इसे रिटर्न दिया 3 महीने में। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी ठीक ठाक है। और बाकी अपने हिसाब से देख लो, 100% की डिलीवरी उठाई है, ये भी अच्छी बात है। 7 लाख का ट्रांजेक्शन देखने मिल रहा है और कल की बात है और आज भी ठीक ठाक है। तो उम्मीद ये करना कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहे और इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाए। अगर हम बात करें बल्क डील की, तो बल्क डील इनका जो हेमंत है इनका भाई 98 पैसे के आसपास थोड़ा सा ठीक ठाक है, 3.5 लाख के आसपास क्वांटिटी है। बाकी कोई भी बल्क डील नहीं है। तो इससे आप ये मत सोचना कि इसमें और जो बड़ा इन्वेस्टर वो पैसा नहीं डाला है। भाई इसमें पैसा तो डाला है, बट क्या है ना थोड़ा सा इसमें अभी भी पोटेंशियल आना बाकी है। इसका रिजल्ट की बात करें तो इस 11 फरवरी को रिजल्ट आना है, जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिन रहेगा। तो हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए उससे। अगर हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू की, तो लगातार डाउन जा रहा है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि टेक्सटाइल का पेनी स्टॉक है, आप इस पर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें प्रोमोटर होल्डिंग की, प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है और कोई भी शेयर प्ले नहीं, ये भी अच्छी बात है। तो टेक्सटाइल जितनी पेनी स्टॉक उन पर थोड़ा सा नया रखें, क्योंकि टेक्सटाइल के जितने ही पेनी स्टॉक हो वो मैंने आपको 50 पैसे के आसपास रिकमेंड किए थे, वो आज 5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और आने वाले कुछ टाइम में 10 रुपये के आसपास ट्रेड करेंगे। तो आप इन पर खास ध्यान रखें। जो अदर पेनी स्टॉक है उन पर भी रखें, बट टेक्सटाइल को आप पकड़ के रखें। अगर हम बात करते हैं इसकी भाई इसने रिटर्न कितना दिया, तो 5 दिन में देख लेते क्या है। 5 दिन में इसने 38 पैसे के आसपास लगाया। 1 महीने की बात कर लेते हैं, 18% का रिटर्न दिया है, ठीक ठाक दिया है। अगर हम बात करते हैं 6 महीने की, तो भाई 6 महीने में मैंने आपको कहाँ से बोला था, आपको अभी दिखा देता हूँ। काफ़ी नीचे लेवल पर बाई करने को बोला था, ये ₹1 से नीचे लेवल पर बाई करने को बोला था 7-8 महीने पहले। और अगर हम बात करते हैं फिलहाल की, 1 साल के लिए अगर देखें तो ₹3.77 के आसपास इसने लगाया है। भाई अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिखाया है। और अगर हम बात करें
ऐसे ही रिटर्न मिलती रही, अगर ऐसे ही रिटर्न मिलती रही आपको बहुत ऊपर ट्रेड करता नज़र आएगा, 8 और 10 रुपये के बीच में ट्रेड करता नज़र आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इसी में वेट करना है, और इसमें पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है क्योंकि कोई भी पेनी स्टॉक अगर वॉल्यूम के साथ भागता है और आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि अच्छा भाई आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर कहाँ पैसा लगाता है, वो ऐसे पेनी स्टॉक को देखता है जो अभी फ़िलहाल ग्रोइंग में, और उनको लगता है कि भाई इसमें पोटेंशियल है तो वो पैसा डाल देता है। और बिना सोचे समझे आपको पैसा कभी भी नहीं डालना है, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हो, चाहे फाइनेंस सेक्टर का हो, चाहे फार्मा सेक्टर का हो, चाहे कोई भी पेनी स्टॉक हो। अगर आपको उसका बिजनेस समझ में नहीं आता है तो आपको कभी भी उसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। एक साल में हम देखें कितना पंप हुआ है, तो ये 1 रुपये 32 पैसे से और बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है। अगर अभी देखें ना तो अभी भी इसमें पंप होना बाकी है, और अगर ये 3 रुपये 77 पैसे फिर से लगाता है तो आपको ये पता है कि कहाँ तक जाने वाला है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस पर थोड़ा सा अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट अभी मुझे नहीं लगता कि आपको ये पेनी स्टॉक मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से इसे करेक्शन में आप बाई करोगे तो बेटर रहेगा, इसमें भी हो सकता है करेक्शन आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे पेनी स्टॉक है जो डाउनफॉल में देखने मिले, तो इसमें इस पेनी स्टॉक में करेक्शन नहीं आया है, तो हो सकता है इसमें करेक्शन आ सकता है। तो ध्यान रहे आपको ये सारी जानकारी, क्योंकि ये होना है, बिल्कुल होना है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि 5 रुपये से पहले आपको करेक्शन देखने को मिल जाए इसमें, तब बाई करो तो बेटर मिलेगा। क्योंकि भाई आपको लो पॉइंट पे हिट हो जाएगा ये पेनी स्टॉक और आपका पैसा दोगुना बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे हाई लेवल पर बाई करते हो तो फिर तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। और अगर आप इसे टाइम देना चाहते हो तो भाई मेरे हिसाब से तो आप 1 साल के लिए टाइम दें तो बेटर रहेगा। अगर आप 6 महीने के लिए देना चाहते तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला इस पेनी स्टॉक से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। और अगर इसे मैक्सिमम की बात करें तो ये कहाँ तक कब से लिस्ट है और ये इसने हाई ऑल टाइम कितना लगाया है। अगर हम बात करते हैं इसके 2000 की रेंज में इसमें 40 पैसे के आसपास चलता था। अगर हम बात करते हैं इसके जो सबसे ज़्यादा हाई लगाया इसने वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है फ़िलहाल। तो अच्छा पेनी स्टॉक है, मैं बता रहा हूँ जो पेनी स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है एवरी डे, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि भाई कहाँ तक पोटेंशियल है इसमें। जो पेनी स्टॉक पहले कुछ भी नहीं कहा, मतलब ज़्यादा चलता ही नहीं था, 1 साल से इसने बहुत ज़्यादा बूम दिखाया है और इसने अच्छा खासा पैसा बनाया भी। क्योंकि हमें चाहिए कंपनी अगर पैसा बना रही है तो हम तो भाई उसमें रहेंगे, अगर कंपनी हमारा पैसा नहीं बना रही है तो हम तो उससे एग्जिट हो जाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको बतानी थी क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ टेक्सटाइल के पेनी स्टॉक हैं जो आपके पोर्टफोलियो होने चाहिए, तो उनमें से अगर आप इस पर भरोसा करना चाहते हैं तो आप इस पर भी भरोसा कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर कर दिया। आपको कुछ ही चला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।